हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हॉक, द लेडी ऑफ द लेक एंड द ईगल। तो सबसे पहले गाइस, दीज आर द जनरल रीडिंग्स, मे और मे नॉट रेजोनेट्स विथ ईच एंड एवरी वन आउट देयर। जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा। रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो द हॉक वाली एनर्जीज यहाँ पर आपके मैस्कुलिन्स के लिए अपीयर हुई हैं। यानी कि अगर काफ़ी टाइम से आपके और इनके बीच में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर सडनली एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है, या फिर इस पर्सन के बारे में आप कई सारी बातें जानना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन टोटली गायब हो गए हैं, और एक क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिल रही है कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं इनके, एक मिस्ट्री सी बनी हुई है अगर, तो ये कार्ड आपको एक पॉजिटिव ओमेन दे रहा है गाइस। मतलब ये एक लकी कार्ड है आप लोगों के लिए। अगर मामला कम्युनिकेशन का है तो ज़रूर एक कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन की तरफ से आउट ऑफ द ब्लू। आइदर आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको आगे के पाथ पर लीड कर सकता है। यानी कि इस पर्सन की वजह से आप कहीं पर भी रुके हुए थे, स्टैग्नेशन में बने हुए थे। इस पर्सन का अगर आपको इंतज़ार था कि ये कोई एक्शन ले, आपसे बात करें, अपने बारे में कुछ तो क्लैरिटी बताएं, तो द हॉक वाली एनर्जीज आपके लिए एक पॉजिटिव ओमेन लेकर आई है गाइस। ये आप लोगों के लिए एक लकी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और इस बात की आपको एक कंफर्मेशन है कि आप अपने पर्सन की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन फाइनली रिसीव कर पाओगे जिसका आपको इंतज़ार था। और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर आप रुके हुए थे अपनी लाइफ की किसी एरिया पर, आप स्टक हो, या फिर एक क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, तो आज की एनर्जीज इस वे में आपके पर्सन को चैनल करेगी या पुश करेगी कि ये कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ भेजें, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आनी है वो क्लैरिटी ये आपके साथ रख सकें। तो आपके पर्सन आइदर आपको एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपसे कॉल पर भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशंस होंगी, और ये इंफॉर्मेशन आप दोनों के फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या पास्ट इवेंट्स में झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वहाँ पर आपके पर्सन आपसे एक क्लैरिटी में आएंगे। आइदर आपसे सवाल करेंगे या फिर आप इनसे सवाल करोगे, तो ये शायद जवाब देना चाहते हैं, किन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें इसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। और जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो सिर्फ आपके माइंड में नहीं है, इनके भी माइंड में है। ये भी किसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके भी मन में क्या है, और आप दोनों के बीच में किन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हुआ है या फिर डिसएग्रीमेंट हुआ है। तो इवेंचुअली आप वो क्लैरिटी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है वो देख सकोगे गाइस, राइट। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर द लेडी ऑफ द लेक वाली एनर्जीज ये आपकी बनी हुई हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द लेडी ऑफ द लेक के। तो ज़रूर इस कार्ड में अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस लेडी ने एक तलवार उठाई हुई है, एंड ये जो सोर्ड है इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस। अगर आपके साथ किसी ने अनफेयर वे में बिहेव किया था, या फिर अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस रखा था, गलत किया है आपके साथ, या फिर आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो आपने ये तलवार उठा ली है। ये एक जस्टिस की तलवार है, आप जस्टिस चाहते हो। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप भी किसी के साथ अनफेयर वे में एक ट्रीटमेंट नहीं रखना चाहते। अगर आप किसी से कुछ छुपा रहे हो, अगर आप किसी से एक झूठ कहते आए हो, तो शायद आपने अभी फैसला कर लिया है कि आप उस पर्सन को सच्चाई बता दोगे। अपने बारे में जो भी एक रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो आप
कह दोगे, क्योंकि आप किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं रखना चाहते। और ये वाइस वर्सा भी एनर्जीज हैं गाइस। अगर किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, झूठ कहा है, और आपको उस इंफॉर्मेशन का इंतज़ार है, उस मैसेज का इंतज़ार है, तो ज़रूर वो मैसेज आप तक खुद चलकर आ रहा है गाइस। वो इन्फॉर्मेशन जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, वो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगी तो आपके साथ एक जस्टिस होने वाला है। यानी कि इवेंचुअली कोई आपसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे, या फिर एक जो सच्चाई छुपी हुई है वो सच्चाई आपके सामने रिवील होने वाली है। तो ज़रूर आप एक द लेडी ऑफ द लेक वाली एनर्जीज में जब बने हुए हो, तो ये जो जस्टिस है आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, डिवाइन से मांग रहे हो, कि अब तक भी सिर्फ और सिर्फ एक जस्टिस के नाम पर, एक फेयर वे में बिहेव करने के नाम पर, अगर आप खुद के साथ इनजस्टिस भी कर रहे थे गाइस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि किसी पर्सन के लिए आपका जो एक बिहेवियर है वो हद से ज़्यादा जेनरस होगा, हद से ज़्यादा आप गिविंग एंड पर बने थे, तो ये भी एक इनजस्टिस ही हुआ। तो आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे थे। तो ये एनर्जी आपके लिए ये भी कहती है कि अगर काफ़ी टाइम से आप किसी पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे थे, या फिर अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, खुद को एक टॉक्सिक एंड अनहेल्दी लाइफ पैटर्न में धकेल रहे थे जानबूझकर, तो अब वो टाइम आ गया है कि यूनिवर्स आपको इतनी करेज दे पा रहा है, इतनी इंस्पिरेशन और एक ऐसी प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ आपके अंदर बिल्टअप हो रही है कि आप खुद का स्टैंड ले सकोगे, यू नो। तो आज की एनर्जीज मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए खुद में ही एक खुद का स्टैंड लेने वाली एनर्जीज हैं, एक जस्टिस सीख करने की एनर्जीज हैं। और अगर आप किसी के साथ अनफेयर हो, इनजस्टिस में बने हुए हो, तो आप शायद एक ऐसी एनर्जी अपने अंदर फील करोगे कि वो सच्चाई आप उस पर्सन से आइदर जाकर कह दोगे, या फिर कोई सच्चाई अगर आपसे छुपी हुई है वो सच्चाई खुद आप तक आकर रिवील हो जाएगी गाइस। तो यही शिफ्ट है और इसी वे में प्रोसीड होगा। यहाँ पर द ईगल वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए एज एन आउटकम अपीयर होंगी। स्पिरिट, इंटीग्रिटी, कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म। तो ज़रूर ये एक एंजेलिक कार्ड है, तो ये कार्ड भी आपको एक इंट्यूशन की तरफ ही लेकर बढ़ रहा है। जो भी आप इंट्यूशंस अभी इस दौरान सेंस कर रहे हो गाइस, कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, और अगर ऐसी आपको फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब अगर सेंस कर रहे हो कि कोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे पीठ पीछे, या तो कोई मुझे धोखा दे रहे हैं, या फिर किसी ने मुझसे झूठ कहा है, ऐसी अगर फीलिंग आपको आ रही है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर आपका एक एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। ये एक्शन आप आइदर खुद ले सकते हो, या फिर डिवाइन से, यूनिवर्स से आप एक जस्टिस सीख कर सकते हो कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, मेरे पीठ पीछे अगर किसी की कोई साजिशें हैं, या फिर कुछ नेगेटिव प्लानिंग्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो वो सारी बातें मुझे पता चल जाएं। तो अगर आप ऐसी होप रखोगे, ऐसी उम्मीद रखोगे, तो वो सच्चाई आप तक खुद चल कर आएगी। और अगर आपके साथ काफ़ी टाइम से एक इनजस्टिस हो रहा था, तो ये जो द ईगल वाला कार्ड है, ये एक एंजेलिक कार्ड है। तो आपके एंजल्स आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ टाइम टू टाइम वो इंट्यूशन या फिर वो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपकी तरफ सेंड करते रहेंगे। आप उनके साथ एक कनेक्ट बना पाओगे अपने एंजल्स के साथ, सो दैट आगे का जो रास्ता है, आगे जो भी आपको स्टेप लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ एक कम्युनिकेशन में भी आ रहे हो, तो जो वो पर्टिकुलर सी कम्युनिकेशन जब आप कर रहे होंगे, तो एंजेलिक सपोर्ट आप अपने सराउंड फील कर सकोगे कि अगला सेंटेंस आपको क्या कहना है, आप उनसे क्या कहोगे, क्या कहना आपको चाहिए। ये सारी बातें आपके एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे। तो यही प्रॉमिस है आपके एंजल्स का आपकी तरफ कि आगे का जो भी रास्ता है, स्टेप बाय स्टेप ये आपको लीड भी करवाएंगे, गाइड भी करेंगे। और अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन में आना है, तो उस कम्युनिकेशन में क्या क्या आपने कहना है, आपके एंजल्स सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको गाइड करते रहेंगे गाइस। तो यही इसका मीनिंग है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली एक कनेक्ट में आ रहे हो। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं
टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड द स्ट्रेंथ। तो इन एनर्जी से एक बात यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है गाइस कि आपके पर्सन ने अगर अपनी फैमिली के बारे में या फिर अपनी मैरिड लाइफ के बारे में आपसे अगर कुछ छुपाया था, तो वो जो सच्चाई है फाइनली आपके पर्सन आपके सामने आकर बता पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें आपसे छुपी हुई थी, आपके साथ किसी वे में इनजस्टिस हो रहा था। तो आइदर इनकी शादी के बारे में आपको पता चलेगा, आपके पर्सन की शादी के बारे में, कि इवन ये अगर मैरिड हैं या फिर इनकी मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर इन्होंने ये सारी बातें आपसे छुपा कर रखी थी, तो इवेंचुअली कुछ बातें हैं जो शायद आपका जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने बस यही सोचकर आपसे छुपाया होगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी मुझे इन सारी बातों को नहीं कहना चाहिए। इसलिए ये सोचकर अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था तो वो सारी बातें आपके सामने रिवील होने वाली हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द फैमिली थिंग, तो अगर इनकी फैमिली से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी, तो आज के शिफ्ट के चलते आपके पर्सन ये जो सारी बातें आपसे आकर कहेंगे गाइस, क्योंकि इन्हें भी लग रहा है कि आपके साथ ये इनजस्टिस कर रहे हैं, ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं, इन्हें अपनी सारी बातें आपके सामने आकर रखना पड़ेगा, वरना आपके साथ इवन इनजस्टिस भी हो जाएगा और ये अपनी लाइफ पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, आगे का रास्ता ये नहीं देख पाएंगे। ये एक सिनेरियो की प्रेडिक्शन होगी। जो एक अदर प्रेडिक्शन है यहाँ पर वो ये हो सकती है कि अगर आपके पर्सन आपसे एक शादी का प्रॉमिस करके बैठे हैं और वहाँ पर अगर एक डिले बनाते जा रहे हैं, आपको कमिटमेंट तो दे दिया लेकिन शादी में अगर ये डिले बनाते जा रहे थे या फिर आपको एक लिम्बो वाली सिचुएशन में स्टक बना कर रख रहे थे, कुछ भी आंसर्स नहीं दे रहे थे, या फिर आप इनसे कई सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इनकी तरफ से वो जो एक स्ट्रेट आंसर आना चाहिए, अगर वो आंसर नहीं आ पा रहा था, तो उस कमिटमेंट के ही रिलेटेड या फिर आपके और इनके बीच में जो भी एक शादी को लेकर डिस्कशन हुआ है, उन सारी बातों को लेकर ये क्लैरिटी में आएंगे। यानी कि ये कुछ छुपा रहे थे आपसे, अब ये हिम्मत कर पाएंगे, एक करेजियस एटीट्यूड में आएंगे कि आपसे जो भी एक सच्चाई इन्होंने छुपा कर रखी थी वो सच्चाई इवेंचुअली आपसे कह देंगे और बता देंगे कि ये अब तक भी आपसे क्या छुपा कर रख रहे थे और क्यों ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे, सारी बातें ये क्लियरली कह सकेंगे। उसके बाद जो भी एक फैसला होगा वो आपके हाथ में आएगा गाइस, क्योंकि ये जो जस्टिस है आपने मांगा है यूनिवर्स से, तो ये जस्टिस आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी कि आगे इस कनेक्शन पर क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकोगे, डिसीजन मेकिंग में आ सकोगे। बट यूनिवर्स आपको अश्योरिटी ये दे रहा है कि आपसे अब कोई बातें छुप कर नहीं रहेंगी, हर एक बात आपके सामने खुलने वाली है और उसके बाद जो भी आपका डिसीजन रहेगा उस डिसीजन मेकिंग में आपके एंजल्स आपका साथ देंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यहाँ पर कुछ और एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द मैजिशियन। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि जैसे ही आपके सामने एक सच्चाई रिवील होगी या फिर आपके पर्सन जो भी आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, जब उनके साथ आपकी एक कम्युनिकेशन हो जाएगी तो आपके हाथ में फैसला रहेगा कि इस कनेक्शन को आप आगे लेकर बढ़ना चाहते हो या फिर एंड करना चाहते हो। डेथ टॉक्स अबाउट द एंडिंग, तो टोटली आप लोगों के हाथ में रहेगा कि एक द फूल की तरह आपको एक्ट करना है या फिर यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज रखनी है आपको। तो ऑफ कोर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन टॉक्स अबाउट कि पूरी तरीके से सिचुएशन आपके हाथ में कंट्रोल करने के लिए दी जाएगी। आप डिसाइड करोगे कि इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग आप रखना चाहते हो या फिर आप एक एंडिंग लेकर आना चाहते हो, क्योंकि सच्चाई जो भी आपके सामने खुलने वाली है वो हो सकता है कई सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स के लिए अनसर्विंग होगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने खामखा का ही इस पर्सन पर इतना ट्रस्ट किया, इस पर्सन ने तो मुझे चीट कर दिया। तो ज़रूर कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर हो सकता है इस कनेक्शन को एंड कर सकती हैं। जो अदर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं हो सकता है
कि इस पर्सन को एक और मौका देने के बारे में सोच सकती हैं और एक द फूल वाली एनर्जीज के साथ इस कनेक्शन पर आप एक नई बिगिनिंग भी लेकर आ सकते हो गाइस। तो अथॉरिटी इवेंचुअली आप लोगों के ही हाथ में आएगी और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो ये आइदर आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं या फिर आपके मैस्कुलिन के लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं कि सच्चाई बताना चाहते तो हैं, लेकिन इनको एक डर ये है कि ये आपका जो एक लव कनेक्शन है ये खो बैठेंगे या फिर आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए वॉक अवे हो जाओगे। तो शायद आपके कुछ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हो सकता है डर भी रहे होंगे अपनी सच्चाई बताने के लिए, या फिर ये जो भी कहना चाहते हैं आपसे खुलकर कह नहीं पा रहे होंगे। यही ऑब्स्टिकल्स हैं गाइस। अभी राइट नाउ अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं तो वजह यही है कि ये डर रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं और एक इनर स्ट्रगल इनके अंदर बना हुआ है कि जब मैं अपनी फेमिनिन को ये सच्चाई बता दूंगा तो पता नहीं उनका रिएक्शन कैसे आएगा। तो आपके पर्सन फियरफुल हैं, बट एट द सेम टाइम एक कह सकती हूँ ना मैं, जो यूनिवर्स है इन्हें पुश कर रहा है कि ये कोई एक्शन लें और अपने बारे में ये आपसे आकर इवेंचुअली बता सकें, क्योंकि काफ़ी समय तक अगर ये इस सच को छुपा कर रखेंगे या फिर जो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस कम्युनिकेशन को रोक कर रखेंगे तो ये भी अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एक स्टैग्नेशन वैसे भी बिल्टअप हो रही है, तो यूनिवर्स इन्हें ज़रूर पुश करेगा गाइस। अभी ये मैं कह सकती हूँ ना, ये एक टाइम बीइंग ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ टाइम तक रहेंगी और जैसे ही एक यूनिवर्स का फाइनल पुश इन्हें मिलेगा तब ये आएंगे और आपसे वो सच बताएंगे। या फिर अगर ये सच बताते नहीं भी हैं तो मैंने जैसे कि आपको एक बात बताई थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचनी ही है, भले ही इनके जरिए ना भी मिल रही हो आपको इन्फॉर्मेशन, तो आपको यूनिवर्स के अदर सोर्सेज से भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है गाइस। तो जस्ट बी ओपन टू द मैसेजेस एंड द कम्युनिकेशन। अगर कोई पर्सन आपसे आकर बात करना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपके मैस्कुलिन की कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आए होंगे, या फिर अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो जस्ट ओपन अप रहिए कि उस मैसेज में क्या कहा जा रहा है, या फिर उस कॉल में आपसे कुछ लोग अगर बात करना चाह रहे हैं तो वो बातें क्या होंगी। इवन सोशल मीडिया पर भी एक नज़र बना कर रखिए, अगर आप दोनों ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो इनके पोस्ट्स वगैरह पर भी आप एक नज़र बना कर रखिए ताकि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो वेयर इट इज़ लीडिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर एक नई बिगनिंग में आएंगी, नई शुरुआत यहाँ पर रख सकती हैं अपने मैस्कुलिन के साथ। हो सकता है आप इवेंचुअली इन सारे सिनेरियो से खुद को हील कर पाओगे, इस पर्सन को भी माफ़ कर पाओगे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज एंड एस ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द जस्टिस अगेन। तो आप अपने पर्सन को एक मौका ज़रूर देना चाहोगे गाइस, क्योंकि जब इन्होंने आपसे अगर कुछ सच छुपाया भी है तो शायद ये अपनी मजबूरी वहाँ पर बताएंगे कि इन्होंने ये सच क्यों छुपाया था। और जब आप इनकी वो एक हेल्पलेसनेस जानोगे कि वजह यही है कि ये आपको खोने से डरते हैं। मैंने आपको बताया था इन्होंने आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशंस को इसीलिए रोक कर रखा था क्योंकि ये आपको खोने से डरते थे। तो जब ये बातें आपके मैस्कुलिन आपको बताएंगे कि ये क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते थे इसलिए इन्होंने सारी सच्चाई छुपाई है। अब जब आपके सामने सारी सच्चाई रिवील हो चुकी है तो फैसला आपके हाथ में है कि आप इन्हें एक मौका दोगे, और जब आप इन्हें एक मौका दोगे तो आप लोगों की लाइफ में एक एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बिगिन हो रही हैं। तो ये जो कनेक्शन है आप दोनों का दोबारा से ग्रो होने लगेगा, एक पोटेंशियल आप देख सकोगे और इस पर्सन के लिए आप दोबारा से एक इक्वल एनर्जी गिव एंड टेक में वापस कम बैक करोगे। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन है तो दोबारा से एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। तो इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करने के लिए आप दोनों एक कम्युनिकेशन में भी आओगे और एक प्लानिंग्स में भी आओगे ताकि इस कनेक्शन को आप इवेंचुअली ग्राउंड कर सकें। तो इस सिनेरियो में आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, तो यहाँ पर फेयरनेस वाली एनर्जीज आई हैं। अगेन इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस गाइस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड
इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, आज की सारी एनर्जीज इट टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द जस्टिस। तो ज़रूर ये जो भी सिचुएशन है एक फेयर वे में आप लोगों के लिए हैंडल की जाएंगी बाय द यूनिवर्स, बाय योर एंजल्स। एंड ये क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, तो डिवाइन भी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस वे में प्रोसीड नहीं होगा, सब कुछ आप ही के हिसाब से होगा। आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली एक फेयर वे में सिचुएशंस हैंडल की जाएंगी गाइस। ओके, तो ये डिवाइन का प्रॉमिस है आप लोगों के लिए। आई होप गाइस जो आज का शिफ्ट था यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आज का शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो प्रोबेबली इट्स नॉट योर एनर्जीज गाइस। ओके, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।